नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है योग व स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, यहाँ वसंत ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। ठंड समाप्त हो गई है, शिशिर और हेमंत समाप्त हो गई। अब इस वसंत ऋतु में सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं, लोगों को कफ के रोग होते हैं और भी छोटी मोटी कई सारे ऐसी समस्याएं होती हैं। प्रायः देखा जाए तो अलग अलग मौसम बदलने के समय होता ही है कुछ ना कुछ, लेकिन वसंत ऋतु जो कि ऋतुओं का राजा है, इसको ऋतुराज वसंत कहा जाता है। एक शरद ऋतु ऋतुओं की दृष्टि में 6 ऋतुओं में सबसे महत्वपूर्ण एक ऋतु वो होती है और एक ऋतु वसंत होती है। हम वसंत ऋतु पर विशेष कार्यक्रम इसीलिए भी लेके आते हैं क्योंकि वसंत ऋतु ही और एक शरद ऋतु ही एक दो ऐसी ऋतुएं हैं, इन दो ऋतुओं में योग का प्रारंभ किया जाता है। आप सबके लिए प्रसन्नता की बात यह है, स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य के इस मंच पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर शालिनी सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, बीएमएस। आपसे आज हम जानेंगे कि वसंत ऋतु में प्राय बहुत सारे लोगों को क्या क्या खाने पीने में हम गलतियां कर देते हैं, उन लोगों को समस्याएं हो जाती है। तो क्या क्या समस्याएं होती है, उनका कैसे निदान या कैसे उनका निवारण किया जा सकता है, आज हम जानते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। होता क्या है कि जो शिशिर और हेमंत ऋतु जो निकली हैं, वसंत ऋतु अब आया है, तो इससे पहले जो शिशिर और हेमंत ऋतु जो निकल चुकी है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा आहार विहार क्या होता है, सर्दियों के अंदर हमें भूख बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हमारी डाइट भी एकदम हैवी हो जाती है। अब क्या होगा कि जैसे वसंत ऋतु आई है, तो इसके अंदर ना तो ज्यादा सर्दी रहती है, ना ही ज्यादा गर्मी रहती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अब हम प्रॉपरली सर्दियों का खाना भी नहीं खा सकते हैं और एकदम गर्मियों का भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि कफ की जो डिजीजेज हैं इस समय पे ज्यादा बढ़ जाती है। इसका रीजन ये है कि जब हम सर्दियों में जो गरिष्ठ आहार विहार करते हैं वो तब तक के लिए ठीक था, लेकिन अब जैसे सूर्य की किरणें तेज हो जाती हैं, जैन फेब से आप मान लो तीखी जो हवाएं चलने लगती हैं, उसके बाद जो रूक्षता भी उत्पन्न होने लगती है। शिशिर और हेमंत ऋतु में क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है वो बहुत गरिष्ठ आहार का होता है, जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, घी, तेल, लड्डू, गुड़, इतना कुछ गरिष्ठ खाते हैं जो हमारी बॉडी उस टाइम पे पचा लेती है। अब वसंत ऋतु तक आते आते जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम तेज हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, जो हमने सर्दियों में खाया हुआ है, वो जो सर्दियों के अंदर खाया हुआ जो हमारा फूड था, जो अब शरीर के अंदर क्या होगा, गर्मियों की ऋतु से जो वसंत ऋतु है उससे पिघलना स्टार्ट होगा। मतलब एक्चुअल आप ये देख लो कि जो खाना होता है वो कफ बनाता है, तो हमारा जो कफ का संचय हुआ था, कफ जो इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ था सर्दियों में, वो अब ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ये वसंत ऋतु के अंदर पिघलना स्टार्ट होगा सूर्य की किरणों के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि वो कफ पिघलेगा। अब हमारी डाइट वैसी की वैसी है, जैसे का हम सर्दियों में खाते थे 3 चपाती, अभी भी हम 3 चपाती खा रहे, क्योंकि गर्मियां तो आई नहीं, तो हमारी भूख तो वैसी की वैसी होगी। लेकिन क्या होगा, अब जो कफ हमारी बॉडी के अंदर जो पिघलना स्टार्ट हुआ है, अब हमारी बॉडी को खाने के साथ में उस कफ को भी डाइजेस्ट करना है। तो हमारा इस समय पे क्या होगा कि डाइट हमारी वही है और हमने कुछ भी उसमें कम ज्यादा नहीं किया है। आहार विहार पूरा सर्दियों के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन अब गर्मियां आना स्टार्ट हो गई है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि फिर इस ऋतु में हमें खाना पीना क्या चाहिए? इस ऋतु के अंदर हमें जो गरिष्ठ आहार विहार जो हमारा चल रहा था, दिन में सोने का काम हम कर रहे थे, खाने में एकदम हैवी डाइट हम ले रहे थे, उसको थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए, दिन में सोना कम कर देना चाहिए। खाने के अंदर जो हम हैवी डाइट ले रहे थे उसको हमें धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए, ताकि हमें जो कफ से रिलेटेड जो रोग होंगे वो नहीं होंगे। जैसा कि आप अगर देखें कि सर्दियों में जो कफ संचित हुआ है, अब वसंत ऋतु में कफ पिघलने लगा है सूर्य की किरणों से, तो इससे आगे जाके क्या समस्या उत्पन्न होगी कि साइनोसाइटिस हो सकता है, नजला हो सकता है, कफ बढ़ेगा तो हमें सर्दी जुकाम आमतौर पर बच्चों को तो रहता ही है, बड़ों को भी ज्यादा रहेगा, भूख कम लगेगी, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहेगा। अगर वही कफ का अगर आप सर में रोल देखें तो सर में दर्द होगा, एकदम चटके टाइप चलते हैं। इसके अलावा अगर आप पेट के अंदर आंतों में देखें, अगर वही कफ, खाना हमारा वही है, कफ भी वही का वही है, अब हमारी जठराग्नि भी धीरे धीरे, जो हमारी पाचन शक्ति है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा स्लो पड़ जाएगा। अभी जैसे ये शादियां अभी इन दिनों खूब ज्यादा हो रही हैं, आगे आने वाले समय में भी हैं जैसे, तो मतलब अभी जो गरिष्ठ वहां पर बहुत भारी भारी पदार्थ हैं, अभी सर्दियों के हलवे भी खूब परोसे जा रहे हैं शादी में, इसका मतलब हमें खाने से बचना चाहिए या खाना ही नहीं चाहिए ऐसा? बिल्कुल, जितना हो सके इन चीजों से मतलब धीरे धीरे, या तो बहुत लेस अमाउंट में खाएं, या उसके बाद
या तो अगर वो खा रहे हैं ना तो आप उसको बैलेंस कर दीजिए किसी और चीज से। अगर हमने आज ये ज्यादा पोर्शन ले लिया है हलवे का, तो इसके बदले हम एक चपाती थोड़ा कम कर दें, क्योंकि अब हमारा सर्दियां तो जा चुकी हैं, डाइट पहले जैसी रहेगी नहीं, और अगर हमने अभी भी वही रखा तो आगे जाके बीमारियां कॉज करेंगी। और इसमें भी वायरल भी होगा, कईयों को बुखार खांसी जुकाम होता ही है। बिल्कुल इनसे बचने के लिए कुछ ऐसा घरेलू कुछ ऐसा उपाय क्या किया जाए? बिल्कुल, इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं, एक तो पहली बात तो दिन में सोना कर दिया जाए बंद। ठीक है। ठीक है, हमें कफ को रिड्यूस करना है अपनी बॉडी में, तो दिन में सोना कर दिया जाए बंद। लिमिटेड जितना हम व्यायाम हम कर सके, अर्ध शक्ति बताया गया है आयुर्वेद में, यानी बलात् का नियम। हाँ, आधी शक्ति के अनुसार हम जितना कर सकें व्यायाम करें। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठते ही गुनगुना पानी ले लें, या आप जैसा भी नॉर्मल बंटे वगैरह का पानी अवेलेबल हो पाए, तो सुबह उठते ही हमें सूर्योदय से पहले उठना है, गुनगुना पानी पीना है। इसके अलावा शौचादि क्रियाओं से आप निवृत्त हो जाएं। इसके अलावा थोड़ा योग की तरफ जाएं, और जो अपनी डाइट है उसको हैवी डाइट से लेकर के लाइट में थोड़ा शिफ्ट करें। लाइट में शिफ्ट करने का मतलब अपना ये है कि जो हम पहले इतना सारा गुड़ भी खा रहे थे, हम हलवे खा रहे थे, मतलब कहने का मतलब भारी पदार्थों को हमें नहीं लेना। जो सर्दियों में हमारी पाचन शक्ति तेज होती है दर्शकों, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि सर्दियों में तो आसानी से पच जाता है भोजन, लेकिन जैसा कि आयुर्वेद भी कह रहा है और आदरणीय डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि हमें अब बहुत सही समय आ गया भोजन, भारी भोजन का बंद करने का बिल्कुल ठीक ठीक समय है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें ये जो मौसम का संधि काल है ये सताएगा और शारीरिक व्याधियां पैदा करेगा, और हो सकता है हमें छोटी से लेकर के बड़े बड़े यानी वायरल तक भी हो जाए। इसीलिए हम सबको अब दिनचर्या ऋतुचर्या को जानना है। ऋतुचर्या हम आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम हर बार लेकर आते हैं, लेकर आएंगे भी 2-3 दिनों के बाद, लेकिन ये विशेष रूप से डॉक्टर साहब से हमारा परिचय हुआ था। हमने कहा एक बार डॉक्टर साहब का लाभ भी हम सब दर्शकों को मिल सके, इसीलिए आप सबके सामने है। तो डॉक्टर साहब इसके निवारण के लिए कुछ ऐसा घरेलू कोई उपाय कि हम उसको लेते रहे कुछ दिन, 15-20 दिन, जैसे 14 दिन का आपने संधि काल बताया मौसम के बदलने के बीच का, तो ऐसा कुछ ले सकते हैं घर में कोई होम रेमेडी कि हम इन सब समस्याओं से बचें थोड़ा सा? सबसे पहले तो क्या करना है हमें कि जो पानी हम पीते हैं, जल तो है जो हमारा, हमें पका करके लेना चाहिए। एक होता है नॉर्मल पानी, अगर आप नॉर्मल पानी पिएंगे तो वो क्या पचने में आपका 1 से 1.5 घंटा लगाएगा, लेकिन अगर आप उसी पानी को गर्म करके ठंडा कर लें, उबाल करके ठंडा कर लें, तो वो क्या होगा, आधे घंटे में पचेगा। अब आपने पहली बार सुना होगा कि पानी को भी पचने में समय लगता है। काफी सारे तो लोग इनसे परिचित नहीं। इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि पानी को पचाने में भी काफी परिश्रम लगता है अंदर। जैसा कि हम भी योग के कार्यक्रम में कई बार कहते हैं कि पानी को घूंट घूंट करके पिए, धीरे धीरे पिए, पानी को शरीर के तापमान जितना हो तब पिए, ठंडा ना पिए, बहुत गर्म ना पिए। बहुत गर्म भी आवश्यकता नहीं होती सबको। तो आपके कहने का मतलब है कि पानी को पका करके उसको हल्का कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि पकाने के बाद सामान्य हो जाए फिर तो पी सकते हैं, सब तो गुनगुना नहीं पी पाएंगे। अब उसके फायदे भी हैं। अगर आप पानी, पका हुआ पानी पियोगे, जो पका हुआ पानी है वो क्या करेगा, आपके कफ को भी रिलीफ करेगा, बॉडी में जाकर के खाना है जो इजीली डाइजेस्ट भी करेगा। इसके अलावा अगर कोई दोष बॉडी में संचित हो रखे हैं, इकट्ठे हो रखे हैं, मान लो अभी तक हमने खाया, तब बॉडी में अभी तक हमने पानी भी पीना स्टार्ट नहीं किया गर्म, ठीक है, हमारी नॉर्मल रूटीन चल रहा है, अब क्या होगा, हमने गर्म पानी स्टार्ट किया तो जो दोष हमारी पूरी बॉडी के अंदर है, ठीक है, वो सब उनको पानी के थ्रू वो क्या होगा कि धीरे धीरे उनका पिघलना स्टार्ट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पाचन क्रिया बढ़ेगी। इसके अलावा जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है उसमें भी रिलीफ आएगा, तो दोषों का पाचन होगा। पानी के अलावा हम खाने में भी अपनी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप मूंग मसूर की दाल खाएं ज्यादा, जैसे उड़द चना बेसन है पुराना, जो अभी मतलब जो हैवी आहार है उस चीज को हम अवॉइड करें। अगर देखें तो अभी क्या हो रहा है, गुड़ आ रहे हैं, गुड़ आ रहे हैं, तो गुड़ हरे कलर के भी आते हैं, ऑरेंज कलर के भी आते हैं, ब्राउन कलर के भी आते हैं। तो जो हमें वो धान्य जो 1 साल, मतलब हमें अभी क्या करना है कि जो 1 साल पुराना धान्य है, चाहे वो गुड़ हो, चाहे आप गेहूं खाओ, चाहे चावल खाओ, कोई भी धान खाओ, तुरंत उगा हुआ नहीं खाना है। अगर आप तुरंत उगा हुआ खाओगे तो वो भी कफ की वृद्धि करेगा। तो इट मीन्स अभी गन्ने का जूस आ रहा है, अभी नहीं पीना है, वो जब अप्रैल शुरू हो जाएगा, मिड अप्रैल, तब से स्टार्ट करें सारी चीजें, तब की। मतलब लगभग ये होली के बाद ही गन्ने का जूस पीना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, अभी तो कुछ भी नहीं। गन्ने का जूस तो कई कई देशों, कई कई शहरों में तो 12 महीने मिलता है और लोग दमा से पीते भी
आजकल तो क्या हो गया है, 12 महीने हर सब्जी हर फ्रूट हमें अवेलेबल रहने लगा है। प्रिजर्वेटिव्स के कारण से। हाँ, हाँ खैर, तो दर्शकों, हमारा ये प्रयास योग व स्वास्थ्य का आज 656वां एपिसोड आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। तो आशा है इसी प्रकार से आप हमारे इस कार्यक्रम को खूब प्रेम देते रहेंगे। आज समय के अभाव के कारण आपको डॉक्टर साहब से थोड़ा सा ही मुखातिब कराया। आगे योग व स्वास्थ्य की टीम के साथ में आदरणीय डॉक्टर साहब को फिर से आमंत्रित करेंगे आपके सामने। फिर आपके और भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, यूट्यूब, फेसबुक आदि में भी। इस प्रकार से मुझे मैसेज करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, स्वामी न्यूज के चैनल पर भी कर सकते हैं। आपके और कई समस्याएं छोटी मोटी होती हैं, वो मैसेज करेंगे, फिर डॉक्टर साहब के पास हम सवाल लेके आएंगे, फिर आपके सवालों का उत्तर देंगे। इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहेगा। और मेरा आपको यही संदेश है, करें योग, रहें निरोग। आप प्रतिदिन योगाभ्यास को जरूर करें, क्योंकि वसंत ऋतु इज द बेस्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग योगा। आप स्टार्ट कर रहे हैं योग को, तो ये सबसे उत्तम समय है, आप योग का प्रारंभ करिए। आप देखिए, डॉक्टर साहब ने भी कहा, और देश के बहुत बड़े बड़े जो मेदांता हॉस्पिटल के अच्छे माने हुए डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो कि हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, भारत में माने जाने माने, वे भी कहते हैं कि अनुलोम विलोम का 20 मिनट का अभ्यास हमारे हार्ट को जवान बनाए रखता है। आप सब लोग अपने हार्ट की, अपने ब्रेन की और पूरी बॉडी की कंप्लीट की देखभाल करने के लिए अपने जीवन में 20 मिनट से लेकर 40 मिनट प्रतिदिन योग करें। सप्ताह में 5 दिन तो जरूर करें। इतना ही रखते हैं, करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्ते।